यहाँ पे ना जो आपको सालन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के इसे तैयार किया है। ये बहुत ही मुफीद रेसिपी है उन लोगों के लिए जिनके घरों में ये कोई जोड़ों का मरीज़ है या फिर जिनके खुद जोड़ों में दर्द रहती है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने ना रेसिपी को फुल वॉच करना है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ना चीज़ें नोट कर लें जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपने ना इसी क्वांटिटी से लेनी है। यहाँ पे मैंने एक अदरक का पीस लिया है, इसके साथ फ्रेश हल्दी ली है, लहसुन लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें, टमाटर 3 और 1 प्याज। आपने ना इतनी ही चीज़ें लेनी है जो मैंने ली हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ना मैंने कुकिंग ऑयल के 3 से 4 चम्मच जो पैन के अंदर डाल दिए थे। जब वो गर्म हो गया तो मैं ना इसके अंदर जो मैंने अदरक लिया था उसका मैंने ना पेस्ट बना लिया था, उसका हम पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने अदरक का पेस्ट शामिल करके ना इसको अच्छे से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये थोड़ा सा नीचे लगेगा तो आपने ना चम्मच हिलाते रहना ताकि ये हमारा जो अदरक है वो नीचे ना लगे। जब हम इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर ना लहसुन का पेस्ट डाल के ना उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना सालन, ये उन लोगों के लिए ना बहुत ही मज़े का भी कह लें, उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिन लोगों के टुकनों में दर्द रहती है, कमर में दर्द होती है या फिर जोड़ों में दर्द रहती है। क्योंकि लहसुन और जो अदरक है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके अंदर मैंने फ्रेश हल्दी का यूज़ किया है, वो भी जोड़ों के दर्द के लिए ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों के ना रात में जब वो सोते हैं तो उनके मुँह से ड्रोलिंग होती है, तो मतलब कि उनके मुंह से पानी आने लग जाता है। उसके लिए भी ना ये वाली जो सालन मैं बना के तैयार कर रही हूँ ना बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने ना ये वाला सालन सर्दियों के मौसम में बना के फ्रिज में रख लेना है। जब भी आपने खाना खाना है ना तो 1 चम्मच निकाल के सालन के साथ लाजमी इसको लेना है। वैसे भी अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है ना तो आप ये वाले सालन बना के सारे घर वालों को भी खिला सकते हैं। ये सब लोगों के लिए ही बहुत मुफीद चीज़ है। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। यहाँ पे ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। चम्मच को मैंने ना अच्छे से हिलाते हुए इसको फ्राई किया था ताकि जो लहसुन और अदरक है वो नीचे ना लगे। फिर मैं ना यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज जो मैंने लिया था वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। प्याज को शामिल करके ना हम इसको भी इतना पकाएंगे कि प्याज ना हमारा सोते हो जाए, मतलब थोड़ा सा ना नरम हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर ना मैंने टमाटर को लेके उसको चॉप कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, तो वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये ना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ना फ्रेश हल्दी नहीं भी होगी ना तो आपने दूसरी हल्दी का ही यूज़ कर लेना है। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने डाल ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो हम घर में हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं ना सालन में, आपने वही डाल लेना है। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये एक बार बना के रख लें, यकीन करें ये बहुत सारी बीमारियों से हमें फ़ायदा देती है। कुछ लोग ना कच्चा लहसुन और अदरक का टेस्ट उनको ना अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं खा सकते, तो वो इस तरह सालन बना के ना इसका फ्रिज में रख लें। जितने मैंने ना आपको ये चीज़ें बताई हैं ना, ये अगर आप इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सालन बना के तैयार करेंगे ना तो 1 वीक के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। बस आप थोड़ा सा 1 चम्मच निकालें सालन का और अपने दूसरे सालन के साथ मिक्स करके रोटी में खा लें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने टमाटर डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। यहाँ पे ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और गल जाएं। और फिर यहाँ पे ना मैंने जो हल्दी ली थी उसको मैंने ना पीस लिया था, पीस के वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और फिर हम इसमें ना कुछ बेसिक सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपने ना वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक लाजमी देखना है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो आपने ना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इसके साथ हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ वो शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही ऐड, इससे ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। ये इन्हीं के साथ हम बना के तैयार करेंगे। फिर हम यहाँ पे ना 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी के शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। हम ना 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके अंदर मैं ना सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। मैंने ना यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी और इसके साथ 1 रेड मिर्च ली थी ताकि ना जो इसके अंदर बहुत प्यारी सी लुक आ जाए, कलरफुल सा सालन हमारा बन के तैयार हो जाए और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। अच्छा, अब मैं ना इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको ना हमने अच्छे से भून लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वो तो फिर शोरबे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और हमारा मसाला अच्छे से भुना नहीं जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो इसको साथ साथ भूनते रहेंगे तो फिर हमारा मसाला बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो जाएगा। ये सालन मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। बड़े बच्चे बूढ़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। आप भी अपने घर वालों के जो जिनके जोड़ों में दर्द है उन बुजुर्गों को खिलाएं ताकि वो भी जिंदगी के हर पल हर लम्हा आप लोगों के साथ इंजॉय कर सकें। देखिए, यहाँ पे मैंने ना इसको इतना भून लिया था कि इसका ना जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया। यहाँ पे मैं इसके अंदर ढेर सारा धनिया शामिल कर दूंगी
और फिर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये सालन ना 5 से 7 मिनट में बन के तैयार होने वाला है। बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ट्राई करें। देखिए यहाँ पे मैंने ना अंडे के बॉयल करके उसके स्लाइस काट के रख दिए थे, ताकि अगर बच्चे ना खाएं तो उनको भी अट्रैक्टिव लगे और वो भी बहुत मज़े से खा जाएं। और आप भी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनके जोड़ों में दर्द है उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी मेहनत वसूल हो जाएगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।